धर्म हो रहा है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं हो रहा। सर आप यूपी में चले जाओ, वो तो जातिवाद पे हो रहा है। हाँ, यादव है, राजपूत है, भूमिहार है, चमार है। हाँ। इस मर्यादा, इसमें एक चीज और ऐड होनी चाहिए कि आपको जातिवाद और हिंदू मुस्लिम पे नहीं बोलना, नहीं तो आपकी सीट। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल शर्मा जी, जो कि भारत के एक आम जनता हैं। ये वो आम जनता है जो कि आज दिन में अगर पूरी लगन से और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके वो शाम की रोटी जुटा पाते हैं। ऐसे आम जनता से एक बार हम जानना चाहते हैं, उनसे रूबरू होना कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे समाज में बदलाव आया हुआ है, जिसको कह रहे हैं कि विकास होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, इनकी नज़रों में ये विकास और ये अच्छे दिन कैसे हैं। तो सबसे पहले अनिल शर्मा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर। तो सबसे पहले अनिल जी, आपसे एक क्वेश्चन ये रहेगा कि लेकिन जो अभी भारत में चुनाव हो रहे हैं, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो चुनाव का मुद्दा होता था कि हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, शासन व्यवस्था अच्छा करना है, प्रशासन अच्छा करना है, उपद्रवी लोगों को, असामाजिक तत्वों को कम करना है। लेकिन अभी कुछ सालों से, 5 साल 10 साल कह सकते हैं, ये सारा समीकरण चेंज हो चुका है और ये दो चीज़ पे आ चुकी है, एक जातिवाद और धर्म। आप ये बदलाव को कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में ये बदलाव स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए कैसा साबित हो रहा है? मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि आज की डेट में कोई भी सरकार अगर कोई भी मुद्दा अपना बना रही है और ये मुद्दे को धर्म और जाति के साथ जोड़ रही है, तो वो आगे चल के उनके लिए ही नुकसानदायक है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो भी चीज़ें बोली जाती हैं, बोलने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं जी, जैसे 15 लाख अकाउंट में, जैसे 15 लाख अकाउंट में आएंगे, दिल्ली में 2 लाख आई थिंक 2 लाख या 20 लाख कैमरे लगेंगे जी, ठीक है ना, और फ्री ये दे दिया जाएगा, फ्री वो दे दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। जनता क्या चाहती है, मैं अगर आपसे ही पूछूं, जनता क्या चाहती है? जनता अपने आप को सेफ चाहती है, जो आज की डेट में कहीं जगह पे है, कहीं जगह पे नहीं है। अच्छा जी। तो आपके हिसाब से यानी कि जो ये धर्म का और जातिवाद का कार्ड खेल रही है, ये जनता को नहीं चाहिए। जनता को ये नहीं चाहिए। तो जनता इसी बेसिस पे तो आजकल वोट कर रही है। जैसे बीजेपी को देख लीजिए, मैं पार्टी इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में डालती है कि मैं मंदिर बनवाऊंगा और मैं काशी में करूंगा, बनारस में करूंगा, और वो इलेक्शन में भी जीत भी जाती है। लेकिन अभी जितनी भी और विपक्ष की पार्टियां हैं, वो भी यही करने लगी हैं। हाँ, तो जनता किसको चुने? अब मैं इसी बात पे एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा जी, कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, अगर आपको लगे बीजेपी का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब तक राम मंदिर नहीं बना था, जब तक विपक्ष कहते थे कि खाली बोलते हैं, बनवाते नहीं है जी, अब बन गया तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी, ठीक है। हाँ। तो कोई भी चीज हम कह रहे हैं बन रहा है तो अच्छी बात है जी, ये बीजेपी के लिए भी अच्छा होना चाहिए, ये दूसरी सरकारों के लिए भी अच्छा होना चाहिए जी। जो चीज हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है, जो चीज नहीं हो रही उसके ऊपर सरकार को घेरना चाहिए। सपोज अगर आज की डेट में अपोजिशन को ये लगता है कि रोजगार नहीं है, तो सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए, है रोजगार। अगर जैसे काफी सारे सोशल मीडिया पे देखते हैं हम कि काफी सारी जनता ये कहती है कि यूपी में थोड़ा सा, मतलब कि पिछली सरकारों को देखते हुए थोड़ा सा सुधार है, बदमाशी कम हुई है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी गाड़ी पलट रही है। हाँ, मतलब कि जहां पे कमियां हैं, अगर रोजगार की कमी है तो सरकार को सिर्फ उसी पे घेरना चाहिए जी। कि अगर सपोज करो आप यूपी से हैं जी, ठीक है, अगर विपक्ष एक चीज सही बोल रहा है और 4 चीज गलत बोल रहा है, तो आप विपक्ष के साथ नहीं जाओगे। सर, अगर मेरा पर्सनल बेनिफिट हो, अगर मान लीजिए कि मैं सोचूं कि मेरा मुलायम सिंह के पुत्र जो अखिलेश यादव हैं, ये मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मुझे बहुत सारे संपत्ति मिल जाएगी, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। सर मैंने अभी ना सोशल मीडिया पे मैं आपकी बात काटना चाहूंगा, लेकिन अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक चीज देखी थी जी। एक नॉर्मल, मतलब कि आम आदमी का कमेंट्स था कि अगर
मेरे को सब कुछ मिल जाए, मेरे को पैसे मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, लेकिन मेरी संतान ही सेफ नहीं है, मीन्स जो कहते हैं कि बहन बेटी को उठा लिया जाता था, ये कर दिया, अगर वो सेफ नहीं है तो मेरे लिए वो किस चीज कोई फायदा नहीं है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? अगर मैं ये बात आपसे ही पूछना चाहूँ तो आप उसको किस नजर से देखते हैं कि सेफ और सेफ्टी क्या चीज है? हाँ, तो सर अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये जो चुनाव का जो समीकरण चेंज हो चुका है धर्म और जातिवाद पे, इसको हटा के शिक्षा और रोजगार, ये अगर दोनों होगा तो सारी चीजें सही हो जाएगी। साइड बाय साइड सिक्योरिटी भी। हाँ सर, अगर शिक्षित हो जाएंगे तो हम तो अपना अधिकार मांग ही लेंगे ना। नहीं, शिक्षित हो जाएंगे, लेकिन सर शिक्षित होने के लिए आज की डेट में आपने शिक्षित तो हैं, लेकिन शिक्षित भी आज की डेट में कुछ ऐसे काम कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम पीछे से छूट जाएंगे। जी, यानी कि लैब्स हमारी सरकार में ही है। हाँ, मतलब कि लैब्स बोलो या मतलब कि जो कानून व्यवस्था है वो इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि कोई भी क्राइम करने से पहले सोचे जी कि ये नहीं करना चाहिए मुझे। तो सर जैसा कि अभी एक हमने मुद्दा अभी आपने रिप्लाई करते करते उस बीच में आया सर शिक्षा का। सर आज के डेट में अभी एक मुद्दा निकला था कर्नाटक से, हिजाब का। सर ये मुद्दा इस कदर फैला कि पूरे भारत में एक जहर की तरह फैल रहा है, और इतना फैला कि ये बिहार राज्य तक पहुंच चुका है और यूपी तक भी आ चुका है, और यूपी में इलेक्शन है, ये सब 5 राज्यों में इलेक्शन है। अब सारी राजनीतिक पार्टियां इसको अपने इच्छा के अनुसार से भुनाने में लगे हुए, भुनाने में कि जितना मुझे फायदा हो सके इस मुद्दे को लपक लो। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? स्कूल में हिजाब पहन के या भगवा गमछा लेके जाना चाहिए या नहीं चाहिए? ये एक आम जनता का क्या राय होगा इस मुद्दे पे? आम जनता का यही राय होना चाहिए कि कहते हैं जो भी इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो भी इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स करेंगे और आपका फायदा उठाएंगे। अगर हम अपने आप को एक मानते हैं तो हमें एक ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जो हमारे लिए भी एक हो और आपके लिए भी एक हो। हमें, आप अगर देखोगे तो वहां पर जो भी है वो सिर्फ पब्लिक है, और उस पब्लिक को ही शिक्षा देनी है कि आपस में मत लड़ो। यानी कि कोई जाति विशेष, ये ना कि मुसलमान हो तो मुसलमान। आप सर अभी आपने ही हमको बोला ना कि जातिवाद हो रहा है, तो ये एक जातिवाद का दूसरा रूप है जी। मतलब कि स्कूल से स्टार्ट हो रही है तो एग्जाम्पल वही। हाँ। अगर आप कह दो गमछा है या हिजाब नकाब है तो मुद्दा तो एक धर्म का ही हो गया ना जी। और हम चाहते हैं कि समानता हो, बराबर, धर्म निरपेक्ष। हाँ। जो हम कहते हैं, जो हमने पढ़ा है कि धर्म निरपेक्ष है हमारा जो देश है, तो इसको जो आम जनता है उसको नहीं करना चाहिए। उसको सरकार के ऊपर एक इस तरीके से आपस में मिलके जो बनाना चाहिए, जो कहते हैं ना भगवा और जो हिजाब है, उनको आपस में बैठ के आपस में सलाह करनी चाहिए और वो गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए कि हमें ये चीज करके दो। लेकिन सर हमारे जो नेता हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपने इच्छानुसार मुद्दा को समाज में घोल देते हैं। जैसे अभी आपने हिजाब पे देखा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो कह रहे हैं कि जो बेटियां हिजाब पहन के गई हैं वो कर रही हैं, वो बहुत अच्छा कर रही हैं, जो बेटे भगवा लहरा रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। इस चीज को आप कैसे देखेंगे? सर हमने आपको बताया ना कि अगर सपोज करो, वर्ड पता नहीं ये अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आप एक चीज सोचो कि अगर मेरे को किसी चीज से फायदा मिल रहा है, अगर मेरे को किसी चीज का फायदा मिल रहा है तो मैं तो वो चीज करवाऊंगा। ये तो आपने जो बिल्कुल सही बोला कि जो हमारे यहाँ थोड़ी कमी है वो शिक्षा की कमी है जी। अगर बंदा मतलब कि जो पब्लिक है अगर वो शिक्षित है और वो ये चीजें समझती हैं, ठीक है, अगर आप मेरे साथ हो, सपोज आपने भगवा पहन रखा है, मैंने वो पहन रखा है, टोपी लगा रखी है, टोपी लगा रखी है, लेकिन अगर हम साथ हैं तो हम अगर वो भी पहनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी सेम एक चीज पहनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें आपस में बैठ के हमें सलाह करनी चाहिए, ना कि सरकार को। और हमारी सलाह के ऊपर हमें सरकार को उसका एक रिपोर्ट बना के देनी चाहिए कि ये चीज होनी चाहिए। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि हमें एक साथ बैठ के रहना चाहिए। हाँ, तो आपका कोई ऐसा मुसलमान दोस्त है जो कि इतनी घनिष्ठता हो? घनिष्ठता सर देखो, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ मेरे जो हाँ अभी भी मेरे मुसलमान लोगों से बातचीत है, और है तो उनसे ऐसी कोई नफरत वाली चीजें नहीं है जी। यानी कि जो मीडिया में दिखाई जाती है, जो नेता जिस तरह से दिखाते हैं वैसी नफरत है? नहीं, अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ जी। हम हिंदू
जो एक बात आ गई हिंदू मुस्लिम जी, ये जो धर्म हो रहा है ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं हो रहा सर। आप यूपी में चले जाओ, वो तो जातिवाद पे हो रहा है। हाँ, यादव है, राजपूत है, भूमिहार है, चमार है। हाँ, तो ये चीज तो बात, ये तो हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये तो खाली जाति के ऊपर हो रहा है। आप एक जगह के एक निगम, मतलब जैसे कहते हैं सबसे निगम पार्षद, जैसे अगर हम कहते हैं, अगर आप एक जगह के निगम पार्षद बने हैं जी, आपका जो एरिया है, अगर आपको आपने 100 काम बोले, अगर 100 में से आप 30-40 भी कर देंगे तो आपको क्या लगता है कि कहते हैं पब्लिक आपको पसंद नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी सर, ये मेरा ओपिनियन है कि पब्लिक बिल्कुल करेगी। मानना तो ये है कि आपने 100 बोले, करा एक भी नहीं जी, तो फिर पब्लिक कैसे पसंद करेगी? बात तो सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बार इनसे एक और मुद्दे पे बात करना चाहूंगा जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसा कि आप सबको पता है कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी 2014 में, तो समाज में एक र्यूमर फैलाया गया था कि जैसे ही बीजेपी आएगी तो भारत के अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान है, जो सबसे ज्यादा मुसलमान ही को टारगेट किया जाता है, और बीजेपी के लोग भी यही मानते हैं कि मुसलमान के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। लेकिन पिछले 10 साल, 9 साल, 7-8 साल हो गए, 7 साल से बीजेपी की सरकार है, भारत में बीजेपी की सरकार है, और मुसलमान भी हैं। मुसलमानों को खदेड़ा नहीं गया। तो इस चीज को आपको क्या लगता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं बस वोट लेने के लिए लोगों का मतलब दिमाग से खेलती है, भावनाओं से खेलती है? सर हम बता तो रहे हैं कि कोई भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी की है चाहे कोई दूसरी पार्टी है जी, ठीक है, कोई भी एक पार्टी ऐसा नहीं है कि अपने कार्य गिनवाए, सिर्फ गिनवाती है तो जातिवाद या हिंदू मुस्लिम, जो नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा एक कहते हैं कि जो इलेक्शन कमेटी होती है उनका एक बजट होता है जी, कि आपको इलेक्शन में इतने पैसे खर्च करने हैं, उनके एक रूल रेगुलेशन होते हैं कि आपको एक अपनी मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस मर्यादा, इसमें एक चीज और ऐड होनी चाहिए कि आपको जातिवाद और हिंदू मुस्लिम पे नहीं बोलना, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ये इन्होंने बहुत सही बात कही कि जैसे ही जो भारत की इलेक्शन कमीशन है वो सारे रूल रेगुलेशन बनाती है, और ये भी बनाती है कि इससे ज्यादा बजट आप यूज नहीं कर सकते हैं, इतना ही आपका लिमिट है। ठीक उसी तरह वो ये भी लगाए कि भारत में जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेगा। ये एक बहुत बड़ी बात कही है, जो कि भारत के एक आम जनता की आवाज है, जो इसका डिमांड है कि भारत में राजनीतिक और धर्म और जातिवाद के नाम पे वोट ना मांगे, और जो जनता भी है वो वोट और धर्म के नाम पे वोटिंग ना करे। लेकिन इनसे हम एक बार और पूछने की कोशिश, एक बात जानने की कोशिश करेंगे, फिर इनको हम अलविदा कहेंगे। लेकिन लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, जैसा कि आपने कहा कि धर्म के नाम पे वोटिंग नहीं करनी चाहिए, और भारत में एक चीज लोग, एक बड़ी आम बात है, लोग अपना फेल्योर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप कहीं गलत हैं तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं, उसको सही या फिर सामने वाले को ब्लेम करके निकल जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार फिर से चलेगा कि ईवीएम हैक हो गया, या फिर कोई और पार्टी आने वाली है? सर यही चीज तो है कि अगर मैं फिर किसी पार्टी के लिए नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन अगर दोबारा सेम सरकार आ जाती है, जैसे यूपी की सरकार, बीजेपी की सरकार है यूपी में, हाँ, अगर बीजेपी फिर से आती है तो आपको क्या लगता है, ईवीएम हैक होगा या फिर ये तो सर खेला हो बे? ये तो देखो जनता जानती है जी कि कौन आएगा, ठीक है, अच्छा। लेकिन विपक्ष जानते हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो हैक हो गया, है ना, अगर बीजेपी नहीं आई तो बीजेपी ने काम नहीं किए थे इसलिए नहीं आई। अच्छा, यानी कि लोग अपनी फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए दूसरे पे ब्लेम करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जाते जाते आपसे एक सवाल होगा जो कि पर्सनल होगा, आप अभी कहाँ रहते हैं खुद ही बताइए। मैं तो सर दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली में जो सरकार है उसके कार्यशैली से आप कितना खुश हैं, और आपको ऐसा क्या लगता है जो कि दोनों पार्टियां नहीं, कांग्रेस भी नहीं है, बीजेपी नहीं है, एक नई पार्टी है, नई नवेली दुल्हन की तरह, जो कि केजरीवाल की पार्टी है, जैसे आप जनता है वैसे उनकी आम आदमी पार्टी है, तो उनके कार्यशैली पे उनका ऐसा कौन सा काम है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं? उनका काम पसंद अगर उन्होंने जो जो चीज़ें बोली उनके भी काफ़ी काम काफ़ी अच्छे लगे। जैसे उन्होंने बोला कि दिल्ली को हम एक मतलब कि पूरे दिल्ली में हम कैमरे लगवा देंगे, काफ़ी जगह लगे भी,
ठीक है, अगर पूरी दिल्ली एक मतलब कहते हैं ना दिल्ली देश की राजधानी है, अगर वो पूरी मतलब कि एकदम पता लग जाए कि कोई भी क्राइम हो रहा है तो वो कैमरे में आ जाए जी, ठीक है, तो हमारी जो दिल्ली है वो अमेरिका से कम नहीं होगी सर। लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है, उसको इम्प्लीमेंट कितना होता है वो डिपेंड करता है सर। तो सर आप कह रहे हैं कि अमेरिका से अच्छा नहीं होगा सर, जब बरसात आती है तो दिल्ली तैरने लगती है। यही सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। अभी वही चीज हुई ना सर, आपने बोल दिया कि आप बारिश में कितना परेशान होते हैं सर जी। उस टाइम पे आप ये नहीं देखते हैं कि आपको फ्री की बिजली मिल रही है या फ्री का पानी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन परेशानी है तो पब्लिक परेशानी याद रखती है, वो ये याद नहीं रखती कि आपको कोई चीज 2 रुपये महंगी मिल गई है जी। नो डाउट गरीब मतलब कि हर किसी को चीजें सस्ती भी मिलनी चाहिए, सस्ती के साथ साथ हमें जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे हमें सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। सर एक चीज और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप कह रहे हैं कि यानी आप, मुझे लग रहा है केजरीवाल के कार्यशैली से आप खुश हैं, तो सर दिल्ली में अभी शराब का जो मुद्दा चल रहा है, हर जगह ठेके खुल गए हैं, स्कूल उस रफ्तार से नहीं खुले हैं लेकिन ठेका खुल गया, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? सर ये चीज तो मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट में जब लॉकडाउन खत्म हो रहा था धीरे धीरे, तो सबसे पहले शराब की दुकानें खोली थी। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये मदिरालय ज्यादा जरूरी है विद्यालय से? ये मदिरालय जरूरी नहीं है सर, ये इस पे जो टैक्स है ना वो ज्यादा जरूरी है। तो सर ऐसी नियत क्या हो जाती है कि जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है शिक्षा, उसको कम करके दारू की जाती है, यानी कि राजनीतिक पार्टियां फ्री में देख के वोट बैंक के लिए ये सारा खेल खेलती हैं? सर पार्टियां तो मतलब कि 2 साल में जो 2 साल बाद खुले तो मतलब कि उनका यही कहना था कि कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, इस कारण से शराब खोल दिया, ठेका खोल दिया, इस कारण से शराब खोल दी, ठेके खोल दिए। लेकिन एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि काफी राज्यों में जहां पे मदिरा को बिल्कुल बैन किया हुआ है, वहां पे जो टैक्स का जो रेवेन्यू है ना, वो कहां से आता है सर? वो सर आपने बिहार इनडायरेक्टली मेरे राज्य बिहार पे उंगली उठा रहे हैं। तो सर बिहार में व्यवस्था की इस तरह हालत हो चुके हैं कि व्यवस्था वहां दफन हो चुकी है। जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक कहीं विकास नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सर बिहार राज्य हो या फिर मुझे लगता है कि भारत का कमोबेश वही राज्य, अगर आप सरकारी दफ्तर में गए तो एक विजिट में आपका काम वो नहीं पूरा हो सकता। बिल्कुल सही। क्या आपको लगता है दिल्ली में हो जाता है? नहीं, कहीं पर भी नहीं होता सर, वो मेरे को नहीं लगता। दिल्ली या बिहार की बात है, हम कहीं पे भी उसका एक एग्जाम्पल नहीं दे सकते, क्योंकि आज की डेट में जो सोशल मीडिया है, ठीक है, सब जगह का पता लग जाता है। ड्राइवरी लाइसेंस लेने जाओ तो वहां पैसा देना होता है, राशन कार्ड बनवाने जाओ वहां पैसा देना होता है, यानी कि कहीं पे भी आम जनता के लिए अभी वही दौर चल रहा है जो बरसों से आ रहा है। तो आज के बाद में इतना ही, अगली बार सर से फिर मुलाकात होगी। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना व्यस्त लाइफ से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार। तो आज के बाद में हमारे साथ थे अनिल शर्मा जी, जो कि अपनी कीमती वक्त में से हमारे लिए समय निकाला, इनको तहे दिल से शुक्रगुजार कहेंगे। और आपको मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।